तो हेलो क्लास 11 के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आज के इस नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले बच्चों का अच्छा 11वीं का प्यारे बच्चों इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 एमसीक्यू क्वेश्चन बच्चों, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले बच्चों। तो चलिए बिना देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। देखते हैं बच्चों यहाँ पे इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बच्चों। यदि आप लोग बच्चों यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा बच्चों, और साथ ही साथ बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए बच्चों यहाँ पे आप लोगों का पहला सवाल है। देखिए बच्चों पहला सवाल में पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है प्रश्नावली का एक विशेषता कौन नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपका प्रश्नावली लंबी हो सकती है, ये आपका बच्चों यहाँ पे इसकी विशेषता नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, ये आपका बच्चों प्रश्नावली का आप विशेषता हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों आपके ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है प्रश्नावली लंबी हो सकती है, ये आपका यहाँ पे प्रश्नावली का विशेषता नहीं होगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, संख्याकी का जनक किसे कहा जाता है बच्चों। संख्याकी का जनक बच्चों किसे कहा जाता है। तो गॉटफ्रीड आर्चेनवाल को यहाँ पे संख्याकी का जनक कहा जाता है बच्चों, ठीक है। आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों यदि आप लोग जो इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो बच्चों आप लोग जो है बाद में बहुत पछताओगे, ठीक है। इसलिए बच्चों आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना, क्योंकि बच्चों यहाँ से आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा बच्चों एग्जाम हॉल में, वो भी बच्चों आप लोगों का सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन के साथ आप लोग के एग्जाम हॉल में मैच करेगा बच्चों, इसलिए जो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर से देखना बच्चों, सारे क्वेश्चंस को आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यदि बच्चों आप लोग जो इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे, उसके बाद यहाँ पे आधा अधूरा वीडियो देखकर जाओगे बच्चों, उसके बाद आप लोग बोलोगे कि वहाँ पे इस चैनल से वीडियो की तैयारी किए थे, लेकिन यहाँ पे इस चैनल से एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। इसलिए बच्चों जो है यदि आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को बच्चों आप लोग पूरा जरूर से देखना, और यदि नहीं देखना है पूरा तो अभी बच्चों आप लोग इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, ठीक है। वीडियो को पूरा देखोगे तो जो आप लोगों को कुछ ना कुछ लाभ जरूर से मिलेगा, ठीक है बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे तुमने पूछा गया है संख्याकी का प्रयोग किया जाता है बच्चों। संख्याकी का प्रयोग बच्चों कहाँ पे किया जाता है बच्चों। तो बच्चों आपका यहाँ पे इनमें से सभी के दीवारों में जो है संख्याकी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये में देखिए दिया गया बच्चों, व्यवसायियों के दीवार में संख्याकी का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिकों के द्वारा जो है संख्याकी का प्रयोग किया जाता है बच्चों, अर्थशास्त्रियों द्वारा यहाँ पे संख्याकी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। देखिए बच्चों पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वेबसाइट किस प्रकार के आंकड़ों का स्रोत है बच्चों। वेबसाइट जो है किस प्रकार के आंकड़ों का स्रोत होगा बच्चों, ये यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बच्चों, द्वितीय प्रकार के यहाँ पे आंकड़े का स्रोत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों 5 में पूछा गया है, वह व्यक्ति जो डाटा संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं बच्चों। जो डाटा जो संग्रह करता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है गणनाकार या फिर गणक कहा जाता है, ठीक है। डाटा संग्रह करने वाले लोग वहां पे व्यक्ति को गणनाकार या गणक कहा जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों 6 में पूछा गया है, वर्ग अंतराल 70 या 80 का मध्य बिंदु क्या कहा जाता है बच्चों। तो उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 75 हो जाए, ठीक है। 70 बच्चों 70 और 80 के बीच के मध्य बिंदु क्या होगा। तो 70 और 80 के बीच में क्या आता है बच्चों, 75 आता है, ठीक है। तो 75 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए जहाँ पे 7 में पूछा गया है, किसी श्रेणी में वह मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों। तो उसे क्या कहा जाता है। तो बच्चों उसे कहा जाता है आपका बहुलक कहा जाता है, ठीक है बच्चों। किसी श्रेणी में वह मान जो जिसकी आवृत्ति जो है सबसे अधिक बार आती है बच्चों, तो उसे जो है आपका बहुलक कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है बच्चों। तो आयत की ऊंचाई बच्चों क्या दर्शाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बारंबारता आवृत्ति को दर्शाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चा 9 में पूछा गया है, समांतर माध्य का सूत्र यहाँ पे दिया गया बच्चों, सूत्र दिया गया है, x का मान क्या क्या अर्थ है बच्चों। तो यहाँ पे x का मान का अर्थ क्या होगा। तो बच्चों इसकी x का मान का अर्थ होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों यहाँ पे होगा बच्चों यहाँ पे प्रेक्षणों का योग जो हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। x का मान क्या होगा बच्चों, प्रेक्षणों का योग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बच्चों 10 में पूछा गया है, अधिक किसी वितरण का माध्य 15 और माध्यिका 20 है, तो बहुलक का
मान क्या होगा बच्चों? यहाँ पे बच्चों माध्य दे दिया गया है और माध्यिका बच्चों दे दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है बहुलक। तो बच्चों यहाँ पे इन दोनों को फॉर्मूला में यदि पुट करेंगे बच्चों तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा बच्चों? मोड बराबर होगा, यहाँ पे मोड बराबर हो जाएगा 3 × 20 - 2 × 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे क्या आएगा बच्चों? इसको हल करेंगे आ जाएगा 60 - 30, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 30 आने के बच्चों यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आपका ऑप्शन नंबर जो है ये में दिया गया है। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये आने के बच्चों 30 हो जाएगा, ठीक है। बहुलक क्या होगा बच्चों? आने की मोड बराबर जो है आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बच्चों यहाँ पे 11 में पूछा गया है, काफी बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पे 11 में पूछा गया है, चतुर्थक किसी डेटा सेट को कितने भागों में विभाजित करते हैं बच्चों? तो बताइए बच्चों यहाँ पे कितने भागों में विभाजित करता है बच्चों? ये जो आपका टोटल 4 भागों में विभाजित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सहसंबंध का गुणक हमेशा किसके बीच होता है बच्चों? तो बच्चों किसके बीच होता है? ये बच्चों आपका -1 और +1 के बीच जो है इसका गुणांक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पासे सूचकांक में भारे के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है बच्चों? तो किसे यहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों यहाँ पे वर्तमान वर्ष की मात्रा को जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में पहली क्या है आधिकारिक जनगणना कब हुई थी बच्चों? आधिकारिक जो है जनगणना बच्चों भारत में पहली बार कब हुआ था? ये बच्चों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आने की 1881 में जो इसकी जनगणना सबसे पहली बार जो है हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी बच्चों? तो कैसी अर्थव्यवस्था थी बच्चों? ये आपका यहाँ पे पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी आपका बच्चों, अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या होगा बच्चों? पिछड़ी हुई थी और आपका अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना बच्चों कब हुआ था? तो बच्चों इसकी स्थापना कब हुआ था बच्चों? इसकी जो स्थापना बच्चों यहाँ पे 1907 में जो है इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1907 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी बच्चों? तो पंचवर्षीय योजना की बच्चों यहाँ पे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा? 1951 से 56 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं बच्चों? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो बच्चों इसके अध्यक्ष हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हरित क्रांति का मुख्य केंद्र कौन से राज्य थे बच्चों? तो कौन से राज्य थे बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बच्चों पंजाब व हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। HYV बीज का क्या अर्थ बच्चों? HYV का बीज का अर्थ बच्चों क्या होगा? तो होगा उच्च उपज वाली किस्म प्रकार की फसल है, ठीक है। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये उच्च उपज वाली किस्में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई बच्चों? तो भारत में बच्चों यहाँ पे नई आर्थिक नीति बच्चों कब लागू हुआ था? ये बच्चों आपका 1991 में नई आर्थिक नीति जो है लागू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था बच्चों? तो WTO की स्थापना बच्चों कब हुआ था? तो बच्चों इसकी जो स्थापना बच्चों यहाँ पे 1995 में जो है WTO की स्थापना हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्या है बच्चों? विनिवेश का अर्थ बच्चों क्या होगा? तो विनिवेश का बच्चों अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ होगा बच्चों सार्वजनिक उद्यमों में निजी पूंजी निवेश हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निर्धनता रेखा का निर्धारण भारत में किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? तो बताइए बच्चों किसके द्वारा की जाती है? तो नीति आयोग के द्वारा जो है की जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मनरेगा के तहत कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है बच्चों? तो कितने दिनों की यहाँ पे रोजगार की गारंटी दी जाती है बच्चों? तो यहाँ पे जो है टोटल 100 दिनों की जो है
रोजगार की गारंटी जो है दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मानव पूंजी निर्माण का स्रोत क्या है बच्चों? तो मानव पूंजी निर्माण का स्रोत बच्चों क्या हो जाएगा? तो होगा बच्चों शिक्षा में निवेश हो जाएगा, स्वास्थ्य में निवेश हो जाएगा। ठीक है, आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। नवाई की स्थापना बच्चों कब हुई थी? नवाई की स्थापना बच्चों कब हुआ था? तो बच्चों इसकी जो स्थापना है बच्चों यहाँ पे कब हुआ था बच्चों? 1982 में नवाई की जो नाबार्ड का स्थापना हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 में पूछा गया है स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों? तो स्वयं सहायता समूह का बच्चों मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो बच्चों इसका मुख्य उद्देश्य होगा बच्चों बचत को बढ़ावा देना, ऋण उपलब्ध करवाना और बच्चों सदस्य की सहायता करना। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों? स्वयं सहायता समूह क्या होगा? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी सबसे अधिक पाई जाती है बच्चों? तो बच्चों भारत में जो किस प्रकार की बेरोजगारी जो है सबसे अधिक पाई जाती है? तो बच्चों यहाँ पे प्रच्छन्न यानी कि बच्चों छिपी हुई बेरोजगारी जो है भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। धारणीय धारणीय विकास का अर्थ क्या होगा बच्चों? तो धारणीय विकास का अर्थ हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर विकास करना धारणीय विकास का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पर्यावरण का क्या कार्य है बच्चों? पर्यावरण का कार्य क्या है बच्चों? तो पर्यावरण का कार्य बच्चों यहाँ पे संसाधनों का आपूर्ति करना और यहाँ पे अवशेष को आत्मसात करना बच्चों, और यहाँ पे जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्या बच्चों ग्लोबल वार्मिंग का बच्चों कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या होगा बच्चों? तो इसकी जो है मुख्य कारण होगा बच्चों ऑप्शन नंबर यानी कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो बच्चों ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है बच्चों? भारत में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या होगा? तो बच्चों इसका मुख्य स्रोत होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाहन उद्योग। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाएगा इसका मुख्य स्रोत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में डैश है बच्चों? तो क्या है? अधिक है, कम है या फिर बराबर है बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि बच्चों अधिक है। क्या बच्चों? अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए बच्चों 36 में पूछा गया बच्चों ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार डैश कहा जाता है बच्चों? तो यहाँ पे क्या कहा जाता है उसे? तो बच्चों उसे कहा जाता है आपका क्या कहा जाता है बच्चों? उसे कहा जाता है दिहाड़ी मजदूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है बच्चों? तो यहाँ पे बच्चों ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो वो बच्चों पे सौर ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से कौन स्वास्थ्य का निर्धारण का सूचक है बच्चों? स्वास्थ्य का निर्धारण का सूचक कौन हो जाएगा? तो होगा बच्चों यहाँ पे शिशु मृत्यु दर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है बच्चों? तो क्यों मानी जाती है बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसकी उपयुक्त यहाँ पे सबसे बच्चों जो है जैविक खाद को खेती के लिए जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसमें यहाँ पे रासायनिक पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सार्क बच्चों सार्क का गठन कब हुआ था बच्चों? सार्क का जो गठन बच्चों अभी कब हुआ था? वो जो सार्क का गठन जो आपका 8 दिसंबर 1985 को सार्क का गठन हुआ था। ठीक है बच्चों, यदि बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए कमेंट जरूर से कीजिएगा बच्चों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा बच्चों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।